नमस्कार, मैं हूं सुजाता सन्नी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स दिल्ली। तो मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा का एनआईए के साथ कई एजेंसियों को इंतजार है। तहव्वुर राणा अमेरिका में था, अमेरिका के में वो कस्टडी में है, लेकिन उसको भारत लाने के पूरे प्रयास किए गए, जिसमें अमेरिका नहीं चाहता था कि तहव्वुर राणा को भारत भिजवाया जाए। लेकिन एक जो इंटरनेशनल लेवल पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक किसी बड़े आरोप में नामजद है, जैसे कि ये टेररिस्ट है, तो उसको जिस देश में इसने क्राइम किया है वहां की सरकार इसके प्रत्यार्पण के लिए अप्लाई कर सकती है। तो इस प्रकार से एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वैश्विक स्तर पर तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा पर सिर्फ जो मुंबई हमला जो हुआ था 26/11 का, उसी का आरोप इस पर नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसने और भी हमले या और भी जो आतंकी गतिविधियां रही हैं उनमें लिप्त रहा है, जो भारत के खिलाफ रही हैं। अब इस घटना को लेकर के पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि तहव्वुर राणा डायरेक्टली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर काम करता था। और अब खबर ये है कि आज गुरुवार को तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। तो अभी फिलहाल जब इसको भारत लाया जा रहा है, तो अमेरिका के अंदर ही ये भारतीय अधिकारियों की कस्टडी में ऑलरेडी पहुंच चुका था। यानी कि सभी जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो सभी कानूनी लड़ाई वो पूरी की जा चुकी थी। अब सरकार, ये भारत की खुफिया एजेंसी एनआईए इसको भारत ला रही है। तो इस पर 3 एफआईआर होने वाली है। एक एफआईआर तो इसकी होगी जो ऑलरेडी जैसे कि है, जो 26/11 जो हमले थे उससे रिलेटेड। दूसरी एफआईआर है कि ये भारत में और भी कई साजिशों में ये शामिल है, कई आतंकी हमलों में भी इसकी भूमिका रही है। और एक और नई एफआईआर जो एनआईए इसके साथ करेगी, क्योंकि ये आईएसआई से जुड़े हुए इसके लिंक है। तो कुल मिलाकर 3 एफआईआर करके इसको अलग अलग धाराओं में इससे पूछताछ की जाएगी। तो इसको लेकर के जो प्रमुख खबर है, दैनिक जागरण में ये खबर छपी है, लगभग इसके बारे में कई दिन से छप ही रहा है। जो खुफिया एजेंसी है, एजेंसीज नहीं है, एनआईए ने स्पेशली इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि एक बार तहव्वुर राणा भारत आ जाए, उसके बाद इसको से रिलेटेड एनआईए पूछताछ करेगी, लेकिन उसके संबंध में उसकी सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम है, इसलिए इसको खुफिया तरीके से ही लाया जा रहा है। तो तहव्वुर राणा ने के बारे में अभी जो प्रमुख हमें 3 बातें जो जाननी चाहिए वो है कि अमेरिका ने भारतीय अधिकारियों को इसको सौंप दिया और आज विशेष विमान से ये भारत आ रहा है। दूसरा है कि एनआईए के अलावा आईबी और रॉ के अधिकारी भी इससे पूछताछ करेंगे 3 अलग अलग मामलों में। जैसे कि मैंने बताया, 3 एफआईआर इस पर टोटल रहेंगी। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के अलावा नई एफआईआर दर्ज करने की भी यानी तैयारी की जा रही है। तो तहव्वुर राणा को लेकर के भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर बयान दिया है। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बड़ी जीत है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाए। पूरी कोशिश की उन्होंने, लेकिन भारत को इसमें सफलता मिली। मोदी सरकार का प्रयास देश के सम्मान, भूमि और लोगों पर हमला करने वालों को न्याय के कटघरे में लाना है, उसे यहां मुकदमे और सजा का सामना करने के लिए लाया जा रहा है। 2008 में मुंबई आतंकी हमले के समय जो लोग सत्ता में थे, वे राणा को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत नहीं ला सके थे। तो ये अब इस बात में ये राजनीतिक बयान है, ऑब्वियसली दिखता है, लेकिन अगर देखें तो थोड़ा सच्चाई भी दिखती है। 2008 कब हुआ था ये आतंकी हमला? 26/11/2008 को, और आज देखिए कितना समय इसको बीत चुका है। इतने लंबे समय बाद ये व्यक्ति को, तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। हालांकि अमित शाह ने यहाँ पर ये नहीं बताया है कि पिछले 10 वर्षों से तो भारत में बीजेपी की ही सरकार है, तो ऐसे में इतना लंबा समय इस आतंकी को भारत लाने में क्यों लगा, तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी है वो खबर यही है। अब आगे जब ये भारत आएगा तो इसको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, इसको अलग रखा जाएगा ताकि इसकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो, और एनआईए, रॉ और ईडी मिलकर के इससे पूछताछ करेंगे।
अब इसमें जैसे ये भारत आएगा, तिहाड़ जेल से सीधा एनआईए मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष अदालत में इसकी पेशी होगी। पेशी होने के बाद जो फर्स्ट जो रिमांड पे लिया जाता है वो मिलने के बाद तब से एनआईए इससे पूछताछ करेगी। तो इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और देखना ये है कि इसके विषय में और आगे क्या जानकारी मिलती है। हो ही सकता है कि जो और इसने आतंकी घटनाएं की हैं उसके साथ साथ पाकिस्तान को घेरने में भी भारत को इस आतंकी के थ्रू मदद मिलेगी, क्योंकि अमेरिका इसको बचाने का पूरा प्रयास कर रहा था लेकिन वो इसे बचा नहीं पाए, भारत से इसको नहीं बचा पाए। तो आप इस खबर के बारे में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।